समीक्षा बैठक। गुणवत्ता एवं संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास करे शिक्षा मंत्री। जयपुर। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता एवं संस्कार युक्त शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किए जाए। श्री दिलावर शनिवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में संस्कार के समावेश के लिए शिक्षकों सहित सभी विभागीय कार्मिकों को आदर्श व्यवहार अपनाना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों तथा शिक्षकों की आचरण एवं कार्यशैली के आधार पर ग्रेडिंग करने, सभी कार्मिकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को जारी परिचय पत्र गले में पहनने, व्यावसायिक शिक्षा में नवीनतम तकनीक का समावेश करने, जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रतिमाह 2 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर फीडबैक देने, शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से होने वाले प्रभाव की समीक्षा करने, विद्यार्थियों को अपने गांव एवं स्थानीय परिवेश के बारे में विस्तृत जानकारी देने, घुमंतु परिवारों के बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों का कलर कोड एवं भवनों की स्टैंडर्ड डिजाइन निर्धारित करने, विभागीय कार्यों के निस्तारण की समय सीमा तय करने, निजी विद्यालयों की मान्यता के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के अप डाउन की प्रवृत्ति पर रोक लगाने, आगामी शिक्षा सत्र में 5 जुलाई तक पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बजट घोषणा की पालना की प्रगति, संस्कृत शिक्षा विभाग तथा समग्र शिक्षा के कार्यों की समीक्षा की गई। शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि विद्यालयों में उपलब्ध करवाए गए व्यावसायिक किट सहित अन्य शिक्षण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करें तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ें। उन्होंने कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम में स्थानीय परिदृश्य पर फोकस करने तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवश्यकता वाले विद्यालयों में कक्ष निर्माण के प्रस्ताव मनरेगा को भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद श्री अविचल चतुर्वेदी, साक्षरता निदेशक श्री मेघराज रतनु, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा श्री मनीष गोयल, आयुक्त संस्कृत शिक्षा श्रीमती प्रियंका जोधावत, संयुक्त शासन सचिव श्री कैलाश चंद यादव, सचिव राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल श्री मूलचंद वर्मा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक श्री सुरेश कुमार बुनकर, शासन उप सचिव श्री संजय माथुर सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायती राज मंत्री ने समीक्षा बैठक ली। अधिकारी हर महीने 4 रात्रि गांव में विश्राम अवश्य करें। पंचायती राज मंत्री। जयपुर। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकारी हर महीने 4 रात्रि गांव में विश्राम अवश्य करें। फील्ड में जाकर वहां के विकास कार्यों को देखें। उन्हें शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक गांव में ही रहना होगा, जिससे लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान हो सके। साथ ही माह में एक बार खुली जनसुनवाई अवश्य करें। श्री दिलावर शनिवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। ODF प्लस ठोस तरल कचरा प्रबंधन, बालिका विद्यालयों में पिंक टॉयलेट, प्लास्टिक कचरे का निपटान, प्लास्टिक मैनेजमेंट इकाई स्थापित करने, गांवों में कचरा परिवहन के लिए वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करने, पॉलीथीन का विक्रय करने वालों को 3 दिन में चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए गांव-गांव में बर्तन भंडार बनाए जाए और लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। श्री दिलावर ने गोवर्धन योजना के बारे में कहा कि इसके लिए स्वच्छता मित्र बनाने, ग्राम वाइज महिला समूहों को शामिल करने के साथ ही गौशालाओं से जोड़ने की आवश्यकता बताए, जिससे प्रचुर मात्रा में बायोगैस का उत्पादन हो सके। उन्होंने घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त वर्ग के परिवारों को पट्टा आवंटन अभियान के बारे में कहा कि बसंत पंचमी तक पट्टा आवंटन का कार्य 100% पूरा हो जाना चाहिए। जो जातियां केंद्र सूची में है और इस सूची में नहीं है तो उन्हें भी केंद्र सूची के अनुसार जोड़ा जाए। इनके निवास के बारे में पुख्ता जानकारी के लिए गांव के 2 पुराने व्यक्तियों से तस्दीक कराने के साथ ही अलग से पहचान का प्रमाण पत्र देने एवं इनकी बस्तियों में कैंप लगाकर योजनाओं की जानकारी एवं लाभ देने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने हरियालो राजस्थान अभियान के बारे में कहा कि अभी 82% पौधे जीवित हैं। फरवरी माह से नष्ट हुए पौधों की जगह नए पौधे लगाए जाए। इनकी देखरेख के लिए 200 पौधों पर एक नरेगा कर्मी लगाने और 24 घंटे निगरानी के लिए एक सिस्टम विकसित किया जाए। इन पौधों की जियो टैगिंग कर फोटो भिजवाई जाए। अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।
इसी प्रकार स्वामित्व योजना के बारे में कहा कि पट्टा देना एक सतत प्रक्रिया है। पट्टा देने के लिए टाइमलाइन निश्चित की जाए। उन्होंने ड्रोन से सर्वे करने, मैप निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में कहा कि जल स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष तौर से कार्य करवाए जाए, तालाबों का जीर्णोद्धार करवाया जाए। ये धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने के लिए टारगेट लेकर कार्य किए जाए। तालाबों व कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने के साथ ही इनकी सुरक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसका उपयोग उसी मद में किया जाए, किसी अन्य मद में नहीं। विभाग में कार्यों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए भी सिस्टम विकसित किया गया है। उन्होंने विलायती बबूल से चारकोल बनाने के लिए गुण दोष के आधार पर मंथन कर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।